प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। संभल से शफीकुर रहमान वर्क लड़ेंगे चुनाव। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर संभल से शफीकुर रहमान वर्क चुनाव लड़ेंगे और करीब 16 लिस्ट जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त की सपा की तरफ से 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, करीब 16 प्रत्याशियों की लिस्ट सपा की तरफ से जारी कर दी गई है। संभल से शफीकुर रहमान वर्क चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की जहां सपा ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और सपा ने करीब 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। संभल से शफीकुर रहमान वर्क चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। सपा ने करीब 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संभल से शफीकुर रहमान वर्क चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, जहां सपा ने पहली लिस्ट जारी की है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्कंदिता, बड़ी खबर, पहली लिस्ट सपा की तरफ से जारी कर दी गई। 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। कौन कौन शामिल, क्या जानकारी स्कंदिता? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है और सभी को इंतजार था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सूची कब जारी होगी। तो अब 16 प्रत्याशियों के नाम जो है उनका ऐलान कर दिया है कि कौन वो 16 प्रत्याशी होंगे, जिसमें आपको बता दें संभल सीट से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी शफीकुर रहमान वर्क को उतारा है मैदान में। इनका नाम काफी समय से सुर्खियों में था और उसके बाद फिरोजाबाद से अक्षय यादव, जैसे कि पहले भी न्यूज वन इंडिया में बताया गया था कि सूत्रों के हवाले से कि फिरोजाबाद से अक्षय यादव मैदान में उतरेंगे, तो वैसा ही है, अक्षय यादव को मैदान में उतारा गया है। और ये वो वीआईपी सीटों की सूची है, ये वो वीआईपी सीटें हैं जो सपा का गढ़ मानी जाने वाली सीटें हैं, जिन पे ऐलान होना था और जिसमें मैनपुरी से डिंपल यादव अभी सांसद है और फिर वही मैदान में उतरेंगी। एटा से जो है देवेश शाक्य का नाम जो है वो सामने निकल कर आया है। इसके अलावा आपको बता दें, बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम पहले ही कयास लगाया जा रहा था कि धर्मेंद्र यादव मैदान में होंगे। बदायूं से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया गया है और खीरी से जो है वो उत्कर्ष वर्मा का नाम निकलकर सामने आया है। इसके अलावा धौरहरा से आनंद भदौरिया को मैदान में उतारा गया है। उन्नाव से जो है वो अन्नू टंडन, उनको मैदान में उतारा गया है, श्रीमती अन्नू टंडन को मैदान में। इसके अलावा लखनऊ सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि रविदास मेहरोत्रा जो है वो कैंडिडेट होंगे। रविदास मेहरोत्रा को सपा मैदान में उतारेगी और उनका नाम जो है वो इस 16 प्रत्याशियों की सूची में शामिल है। इसके अलावा फर्रुखाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बिल्कुल स्कंदिता, बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ कांग्रेस से सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर बात नहीं बन रही है और वहीं दूसरी ओर सपा ने जो है प्रत्याशियों की लिस्ट जो है, पहली प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर पहली पार्टी भी बन चुकी है। बड़ा सवाल यह है, क्या बाकी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी इंडी अलायंस पर कंफ्यूजन बरकरार है? आगे ऐसी ही कोई तस्वीर देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में भी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, अभी भी आज जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 11 सीटों से कांग्रेस जो है वो खुश नहीं है। आगे और सीटों को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक 11 सीटों में से कौन सी वो सीटें होंगी उसको लेकर ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी 16 प्रत्याशियों की सूची जो है उसको जारी कर दिया गया है, जिसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जिसपे कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस का प्रत्याशी उतरेगा, जिसमें से एक फर्रुखाबाद की सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य को उतार दिया है। नवल किशोर शाक्य, आपको बता दें, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के संघमित्रा के जो हस्बैंड है उनका नाम है, उनको मैदान में उतारा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि फर्रुखाबाद सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी उतरेगा, लेकिन ऐसे में 16 प्रत्याशियों की सूची है उसमें फर्रुखाबाद का नाम भी है, जहां से नवल किशोर शाक्य को उतारा गया है। इसके अलावा अकबरपुर जो है वहां से श्री राजा रामपाल को जो है वो मैदान में उतारा गया है। कई
कई सारी ऐसी सीट है। पूर्वांचल की बात की जाए तो बस्ती की सीट है, गोरखपुर की सीट है। गोरखपुर से काजल निषाद को मैदान में उतार दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें, काजल निषाद जो है वो मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं गोरखपुर से, वो हार गई थी चुनाव। उसके बाद में अब लोकसभा चुनाव में जो है गोरखपुर स्कंदिता, एक बड़ा सवाल ये भी है, इन तमाम जो 16 प्रत्याशियों के नाम भी जारी किए गए हैं, ऐसे में कुछ सीटें क्या ऐसी भी हैं जिन पर कांग्रेस दावा कर रही है? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दूं, फर्रुखाबाद सीट एक ऐसी सीट है जिनकी तरफ जिस पर जो है कांग्रेस दावा कर रही थी, जहां पर सलमान खुर्शीद की सीट कही जाती है, उनका गढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से साफ था कि कांग्रेस जो है वो मैदान में उतरेगी, लेकिन फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का नाम का ऐलान कर दिया गया है। इन 16 प्रत्याशियों की सूची में जो है वो फर्रुखाबाद की सीट है। इसके अलावा 2-3 सीट ऐसी है, जैसे अगर पूर्वांचल की सीट की बात या देवरिया की सीट है, उसको लेकर जो है वो आरएलडी की तरफ से दावा किया जा रहा है। आरएलडी की बात की जाए तो आरएलडी भी 7 सीटों से खुश नहीं है, एक और सीट वो चाहते हैं, यानी कि 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी ठीक है स्कंदिता, लौटूंगे आपके पास। मैं वहीं इसी बीच सपा प्रवक्ता सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्योंकि सबसे पहली पार्टी बनी है लोकसभा चुनाव में, सपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, इंडी गठबंधन का फ्यूचर क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तो कोई सहमति देखी नहीं जा रही है। नहीं, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन नाम है मैडम, आप थोड़ा सा पढ़ करके बोला करिए। इंडी गठबंधन कोई है ही नहीं है जी। इंडिया गठबंधन। ठीक है सुनील जी, चलिए इंडिया गठबंधन कह लेते हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन का जी। फ्यूचर क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। जो फ्यूचर इंडिया का है वही इंडिया गठबंधन का होगा, और हम सब लोग देश के मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं। और जो देश के मुद्दे हैं, लोकतंत्र में हार जीत जनता तय करती है। और अगर जनता के मुद्दे इंडिया गठबंधन लड़ रहा है तो स्वाभाविक है फैसला जनता को लेना है। हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं, देश की संसद सुरक्षित नहीं, तो देश खतरे में है, देश का सामाजिक ताना बाना खतरे में है। सुनील जी, तो क्या ये मानिए जो ऐलान किया गया, प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी की गई, कांग्रेस के साथ सहमति के बाद लिस्ट जारी की गई है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का पैनल और समाजवादी पार्टी का पैनल दोनों आपस में बात करके, उस दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट भी किया है, और हम कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सुनील जी, कांग्रेस के साथ तो मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक 11 सीटों, सपा की तरफ से 11 सीट जो है कांग्रेस को दी गई थी। उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हामी अभी तक नहीं भरी उन 11 सीटों में। और क्या आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्या वो जो 16 प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए, उन सीटों पर क्या कांग्रेस दावा नहीं कर रही है? क्योंकि करीब 4 सीटें ऐसी है जिस पर कांग्रेस भी दावा कर रही है। देखिए मैम, अगर कांग्रेस दावा कर रही होती तो वो सीटें हम लोग क्यों लड़ रहे होते? और हमारा गठबंधन है, हम सब लोग मिल करके इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ कौन लड़ेगा इस बात का झगड़ा नहीं है, कहाँ कौन जीत सकता है इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि अब तक अमूमन हमने देखा है कि बसपा जो है वो पहली पार्टी होती है जो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करती है लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार सपा वो पहली पार्टी बनी है जिन्होंने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। मतलब इसके पीछे जो मंशा है, मतलब सपा जो है वो पूरी तरीके से चुनाव को लेकर तैयार है? नहीं, सपा चुनाव को लेकर तैयार है। हमारे सेक्टर के कमेटियां बन गई हैं, उनकी मीटिंग हो गई है, ब्लॉक स्तर की मीटिंग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ले ली है। ज्यादातर प्रत्याशी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और क्योंकि गठबंधन है, गठबंधन धर्म है कि जो जहां जहां जिस जिस के नाम की सहमति होती गई है, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। मुझे लगता है जल्दी 2-4 दिनों के अंदर हम सब लोग मिलकर के पूरी 80 की 80 सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी। यानी कि अगर इंडी गठबंधन की बात करें सुनील जी, तो सब कुछ सही है, आपका कहना है?
हिंदी कहाँ से पढ़ लिया आपने? ये बीजेपी की भाषा मत बोला करिए आप लोग। नहीं, बीजेपी की भाषा नहीं कह रहे हैं, इंडी इंडिया गठबंधन इसलिए गठबंधन कह रहे हैं। आपको करेक्ट देखिए, कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन अलायंस। एक का फुल फॉर्म क्या है, मेरे को एक बार आप समझा दीजिए सुनील जी। नहीं, इंडी का मतलब क्या हुआ? इंडी, मैं वही आपको पूछ रही हूँ ना, इंडी में ए जो आप बोल रहे हैं इंडिया, तो ए का फुल फॉर्म, ए का मतलब आप बता, ए का मतलब अलायंस, अलायंस का मतलब गठबंधन। हम ये कह रहे हैं, तो आप मैं लोग तो अपना हिंदी शब्द अच्छा का प्रयोग मन कर रही हूँ ना, करके इंडी कम से कम- गठबंधन बोला है मैंने, अलायंस कम नहीं से बोला है। कम से कम इंडिया का तो सम्मान करिए। मैंने जितना इंडी भाजपा का कर रहे गठबंधन हो, बोला उतना है इंडिया का सुनील करिए। जी, सम्मान बहुत है, सम्मान बहुत तो है, इंडिया- लेकिन इंडिया आप शब्द कहने का में क्यों मतलब शर्म समझिए आती ना है? सुनील जी। इंडिया आपने कहने में पहली क्यों बार शर्म रोका, आती लेकिन है? इंडी गठबंधन की इंडिया यहाँ पर कहने बात में कर रहे क्यों शर्म आ हैं। रही है? इंडिया, क्या ए सैलरी का कट मतलब होता है जाएगी आपकी अलायंस, इंडिया कहने अलायंस का में? मतलब होता है गठबंधन। आपकी ये मैं आपको सैलरी बता नहीं रही हूँ, आपने कटेगी, हमें मैम, कहा कि इंडिया पढ़ के कहिए। आइए, और हम पूरी इंडिया तरीके से कहने में अपना तो होमवर्क गर्व करके होना आते हैं। चाहिए। सुनील जी, आप जरा अपने होमवर्क करिए। चलिए ठीक है, आप इंडिया का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो सपा नेता से हमने सवाल किया, जहां पर सपा पहली पार्टी बनी है जिन्होंने 16 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में आमतौर पर हमने देखा है कि बसपा के तरफ से जो है आमतौर पर लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन सपा वो पहली पार्टी बनी है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां दूसरे प्रदेशों में इंडी गठबंधन का हमने जो हाल देखा है, क्या उत्तर प्रदेश में भी यही होगा? क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर ना सपा के बीच में और ना कांग्रेस के बीच में किसी भी तरीके के बीच का रास्ता दिखाई दे रहा है। स्कंदिता मिश्रा संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्कंदिता, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्या आने वाले समय में इंडी गठबंधन का फ्यूचर क्या होगा? स्कंदिता, गठबंधन जो है उसमें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, तो वो जो है वो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो वो भी किनारा काटती हुई नजर आई हैं। अब बात जब उत्तर प्रदेश की आती है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दोनों में जो है वो चल रहा था, लगातार बैठकों का दौर जारी था कि किसके हिस्से कितनी सीट आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा मुख्य विपक्षी पार्टी में से है। तो ऐसे में कांग्रेस को कितनी सीट दी जाएंगी, जहां पर कांग्रेस की तरफ से 22 से 25 सीटों की मांग की जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया कि उनको 11 सीटों जो है 11 सीटों से शुरुआत हुई है एक सौहार्दपूर्ण गठबंधन की, और आगे भी बात चलेगी। कांग्रेस के नेताओं से बात की जाए तो कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि 11 सीटें जो है अभी उस पर बात हुई है, लेकिन अभी बात चल रही है, अभी आगे और भी सीटों की डिमांड जो है वो की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 18 सीटें जो है वो दी जाएंगी, जिसमें से 7 सीटें आरएलडी के हिस्से आएंगी और 11 सीटें जो है वो कांग्रेस के हिस्से में रहने वाली है। हालांकि अभी तक उन सीटों का बात नहीं हुआ था कि कौन कौन सी वो सीटें होंगी जिसपे कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। उससे पहले सपा सुप्रीमो की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि वो 16 सीटों की जो 16 प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है, जिसमें कई वीआईपी सीटें भी हैं, जिसमें से सपा का गढ़ कहे जाने वाली सीटें हैं, जिसमें से मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी से डिंपल यादव को मैदानी प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया गया है। हर बार ही ऐसा होता है कि बसपा की तरफ से पहले प्रत्याशियों की सूची जारी होती है, लेकिन स्कंदिता, इस देखिए बार यहाँ जो पर है खास बात ये भी है, क्योंकि सपा प्रवक्ता सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इंडी गठबंधन का नाम सुनते ही वो भड़क गए और ये कहने लगे कि इंडी गठबंधन ही इंडिया गठबंधन है। जब उनके गठबंधन को लेकर ही उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने फोन कट कर दिया और सवाल का जवाब भी नहीं दिया। अगर अभी से ये हाल है तो फ्यूचर हम क्या देखें इंडी गठबंधन का? देखिए श्रावणी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब शब्दों की नॉलेज नहीं होती है, लोगों को जब फुल फॉर्म का पता नहीं होता है तो इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती है। बहरहाल जो 16 प्रत्याशियों की सूची है वो सपा की तरफ से जारी की जा चुकी है। ऐसे में भविष्य जो है वो क्या होगा इंडिया गठबंधन का, या यूं कहे इंडिया गठबंधन का, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा ऐलान जो है वो सपा की तरफ से आज कर दिया गया है, जिसमें से कुछ सीटें हम आपको बता दें समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली सीटें हैं, जिसमें से मैनपुरी की बात की जाए तो डिंपल यादव है, फिरोजाबाद की बात की जाए तो अक्षय यादव को मैदान में उतारा है। न्यूज़ 1 इंडिया ने पहले ही अनुमान लगाया था कि यहाँ से इन प्रत्याशियों को जो है वो मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन कुछ सीट आपको बता दें ऐसी भी है जिसमें कांग्रेस अपना दावा कर रही थी। अगर फर्रुखाबाद की बात की जाए तो फर्रुखाबाद में कांग्रेस के प्रत्याशी है सलमान खुर्शीद, उनकी सीट कही जाती है, उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन इन 16 सूचियों की प्रत्याशी में समाजवादी पार्टी ने उस पर भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। नवल किशोर शाक्य का नाम निकलकर सामने आया है कि फर्रुखाबाद से वो मैदान
मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा गोरखपुर की भी 2-3 सीटें हैं जहां पर उन्होंने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। गोरखपुर की बात की जाए तो काजल निषाद को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा बस्ती से जो है वो राम प्रसाद चौधरी हैं, उनको मैदान में उतार दिया गया है। एटा की बात की जाए तो देवेश शाक्य का नाम जो है उसकी घोषणा कर दी है। लखनऊ से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सपा की तरफ से 16 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर जब सपा के ही प्रवक्ता से उनके अलायंस के बारे में पूछा गया तो वो जवाब ही नहीं दे पाए और उत्तर दिए बिना फोन काटकर बीच से ही चले गए। और जब अभी फिलहाल सपा की तरफ से इन सवालों का सामना नहीं किया जा रहा, ऐसे में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें, उसका फ्यूचर क्या होगा और ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर कुछ बिहार जैसी होगी, ये भी बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।